एलके मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आपको गॉस थ्योरम पढ़ा रहे थे। अब आइए गॉस प्रमेय, गॉस का प्रमेय। गॉस की प्रमेय। गॉस थ्योरम। देखिए गॉस क्या होता है। गॉस का थ्योरम बोलता है निर्वात अथवा वायु में, निर्वात अथवा वायु में किसी बंद पृष्ठ से, कोई भी बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, बंद पृष्ठ से जो फ्लक्स बाहर होगा, निर्गत होगा, वो पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, परिबद्ध क्या होगा, जो उस पृष्ठ द्वारा नेट आवेश का 1/ε0 होगा। 1/ε0 गुना होता है। मतलब क्या हुआ, जो कि कोई भी बंद सरफेस के निर्गत, कोई भी बंद सरफेस से निर्गत वैद्युत फ्लक्स उस बंद सरफेस के अंदर कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ε0 क्या है, वैद्युतशीलता है। किसमें, वायु या निर्वात में। तो गॉस थ्योरम आपको क्या हुआ, निर्वात अथवा वायु में, ये इसका निर्वात, गॉस थ्योरम जो बोलता है निर्वात अथवा वायु में, निर्वात अथवा वायु में उपस्थित किसी बंद पृष्ठ, उपस्थित किसी बंद पृष्ठ से निर्गत, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई, वैद्युत फ्लक्स किससे, फाई से डिनोट करते हैं, उस पृष्ठ द्वारा, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, परिबद्ध नेट वैद्युत आवेश, नेट वैद्युत आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। मीन्स क्या हुआ, गॉस थ्योरम को क्या बोला, जो कि वायु में उपस्थित कोई भी बंद पृष्ठ, कोई भी बंद पृष्ठ से निर्गत जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होगा, वो उस बंद पृष्ठ के अंदर जो नेट आवेश का 1/ε0 गुना होगा। इसी को हम गणितीय रूप में लिखेंगे। यहाँ ε0 क्या है, वैद्युतशीलता है, निर्वात या वायु में वैद्युतशीलता है। यहाँ ε0 वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता है, वैद्युतशीलता है। अब आइए, जो गॉस थ्योरम को मैथमेटिकल, आप गॉस थ्योरम में क्या बोलते हैं, जो कुल वैद्युत फ्लक्स होगा फाई, वो क्या होगा, Q गुना 1/ε0। तो क्या हो जाएगा, Q/ε0। तो गणितीय रूप में मैथमेटिकल फॉर्म में आप क्या लिखिएगा, गणितीय रूप में
इसको निम्न प्रकार से और व्यक्त किया जाता है। तो नेट फ्लक्स फाई बराबर क्या होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन। जो भी आपको रहे वैद्युत फ्लक्स निकालना हो, जितना भी आवेश आपको दिया हुआ हो, एक गॉसियन पृष्ठ ड्रॉ कर लीजिए, तो उसका वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, उस गॉसियन पृष्ठ के अंदर नेट आवेश बाय एप्सिलॉन। अब इसी को हमको प्रूफ करना है, किसको, फाई नेट वैद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ जो फाई है वो जो निर्गत होगा वो क्यू बाय एप्सिलॉन होता है। गॉस प्रमेय को प्रूफ करना। उत्पत्ति अब इसका, देखिए आपको प्रूफ करते वक्त एक चीज देखिए, आपको क्या बोल रहा, कुल पृष्ठ कैसा है, बंद है, और नेट जो फ्लक्स फाई होगा उस बंद सरफेस के अंदर जो आवेश होगा क्यू, उसका 1/ε होगा। तो मेरे मान लेते हैं कोई आवेश है क्यू, कहाँ पे, ओ बिंदु पे। अब इसको किसी भी आकार से हम बंद कर देते हैं, कोई भी आकार हो सकता है, किसी भी आकार से हम क्या किए, बंद कर दिए। इस सरफेस को, ये क्या है, बंद पृष्ठ है, सरफेस एस, इसको सरफेस एस बोले। अब इसको हमको प्रूफ करना है। हम मान लिए जो कि कोई बिंदु Q चार्ज है, प्लस Q, जो कहाँ, वो बिंदु O पे है। अब इस बंद पृष्ठ पे सपोज कीजिए कोई एक बिंदु P है, बंद पृष्ठ पे कोई बिंदु P है, इसका हम एक अल्पांश क्षेत्रफल, इस जो बंद पृष्ठ है इस पे एक हम अल्पांश क्षेत्रफल मतलब ds काट लिए। ये बिंदु आपका P है। अब इस O इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, त्रिज्या के जस्ट ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये हो गया। आप जो जो आपको ज़रूरत है, क्योंकि फ्लक्स निकालने के लिए आपको ई चाहिए और सरफेस एरिया चाहिए। सॉलिड एंगल भी, ये क्या है आपका, इस ds के, ये क्या है, ये जो ds क्षेत्रफल आप काटें, अल्पांश सरफेस क्षेत्रफल, ये O पर d ओमेगा कोण बना रहा है। तो अब ds क्या होगा, इस सरफेस पे लंब हो के अभिलंब के अनुदिश, तो ये आपका इसका अभिलंब, ये ds हो गया। E और ds के बीच जो एंगल बना वो क्या है, थीटा। E और ds के बीच जो एंगल बना वो थीटा है। एक बंद सरफेस आप बना लिए। अब इसी को हमको क्या करना है, भाषा में लिखना है। हम चित्र में जो चित्र बनाए, चित्र में O बिंदु पर, O बिंदु पर, O बिंदु पर कोई बिंदु आवेश, कोई बिंदु आवेश क्यों लिए हैं, बिंदु आवेश क्यों स्थित है। इस बिंदु आवेश के चारों ओर हम क्या किए, एक सरफेस ड्रॉ किए। इसी सरफेस को हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। जो ये हम काल्पनिक एक सरफेस ड्रॉ किए, कोई भी शेप और आकार का, इसी सरफेस को क्या कहेंगे, गॉसियन सरफेस। इसके चारों ओर, किसके चारों ओर, बिंदु O के चारों ओर, इसके चारों ओर
किसी भी आकृति का, देखिए यहाँ आकृति पे बाउंडेशन नहीं है, हम कोई भी आकृति ले सकते हैं। किसी भी आकृति का कोई पृष्ठ S है, कोई पृष्ठ S है, ये सरफेस S, इस पृष्ठ को हम मान लिए। इसको, इस जो पृष्ठ आप, कोई भी पृष्ठ जो आकृति का जो आप पृष्ठ ड्रॉ किए हैं, इसी पृष्ठ को हम कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। तो इसको क्या बोलते हैं? गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। अब मान लीजिए हम क्या मान लिए, इस पृष्ठ पे P कोई बिंदु है जिसका O से दूरी क्या है? R है। माना P इस पृष्ठ पर कोई बिंदु है जिसकी O से दूरी R है। देखिए आप जो ये पृष्ठ ड्रॉ किए, इस पृष्ठ पे हम क्या किए, कोई बिंदु P है लेकर के, और उसका O से दूरी कितना है? R है। माना अब इस O पे जो बिंदु आवेश है, इसके चलते P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका? E है। माना O पर स्थित आवेश Q के कारण P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, इस O पे जो बिंदु आवेश है, इसके कारण P पे उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्या है? E है। विद्युत क्षेत्र E है। और ds क्या किए? P के परितः ds क्या है? अल्पांश क्षेत्रफल अवयव है, तथा ds बिंदु P के परितः एक अल्पांश क्षेत्रफल अवयव है। अल्पांश क्षेत्रफल अवयव है आपका, जिसका ये जो अल्पांश क्षेत्रफल ds है, ये जो अल्पांश क्षेत्रफल ds है, उसका क्षेत्रफल सदिश इस क्षेत्रफल पे अभिलंब के दिशा में है, ds वेक्टर, जिसका क्षेत्रफल सदिश ds है। जो ds, जिसका क्षेत्रफल सदिश ds इस अवयव पे, इस अवयव मीन्स क्या? ds पर लंबवत बाहर की ओर है। इस अवयव के लंबवत
बाहर की ओर है। हो गया। ई और डीएस के बीच, ई और ई मतलब क्या, विद्युत क्षेत्र, ई और डीएस ये क्या है, क्षेत्रफल सदिश के बीच कोण थीटा है, ये हम मान लिए। अब देखिए जब इतना हम मान लिए हैं तो ये डीएस क्षेत्रफल अवयव के चलते जो आपका इस सरफेस, ये जो अल्पांश क्षेत्रफल बिंदु P के परितः जो आप अल्पांश क्षेत्रफल बनाए हैं, इस अल्पांश क्षेत्रफल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, इससे जो वैद्युत फ्लक्स निर्गत होगा वो क्या होगा, डी फाई। और वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट एस। तो यहाँ डी एस है क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस। अतः इस क्षेत्रफल अवयव, इस क्षेत्रफल अवयव मीन्स डीएस, डीएस से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स डी फाई, क्योंकि अल्पांश है तो वैद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, अल्पांश ही होगा, डी फाई ई डॉट डी एस। डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, जब ए और बी के बीच आपका एंगल थीटा हो, क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ये आप जानते हैं। ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, 11th में आप लोग वेक्टर में पढ़े होंगे डॉट प्रोडक्ट। इसलिए डी फाई बराबर ई डी एस, आई दोनों के बीच का एंगल क्या है, कॉस थीटा, समीकरण 1। अब देखिए आप लोग इससे पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, बिंदु ओ पे क्यू आवेश, जब इसको आप रफ में समझना चाहिएगा तो कोई भी दो बिंदु रहता था, आप यहाँ पे जब Q है तो R दूरी पे आप विद्युत क्षेत्र निकालते थे, तो क्या होता था, E बराबर Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर, ये आप पढ़ चुके हैं पहले ही। तो अब इस बिंदु O के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E का परिमाण, विद्युत क्षेत्र E, तो यहाँ से O से P की दूरी क्या है, R, तो ये क्या हो जाएगा, E बराबर Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर। बिंदु आवेश Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का परिमाण, मैग्नीट्यूड, क्योंकि E क्या है, सदिश राशि है तो हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तो E बराबर क्या हो जाएगा, पॉइंट चार्जेस के अनुसार Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर, समीकरण 2। अब देखिए हम समीकरण 1 और 2 को देखें तो ये E का वैल्यू कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। तो जैसे ही आप समीकरण 1 में लिखते हैं, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, या समीकरण 1 में E का, समीकरण 2 से E का मान रखने पर, तो डी फाई बराबर आपका क्या हो जाएगा, E के जगह आप क्या रख दोगे, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर।
इंटू डी एस कॉस थीटा। अब इस आर स्क्वायर के इसके नीचे ले जाते हैं। क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि इससे पहले आप फर्स्ट क्लास में ही डी एस कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर कुछ पढ़े हुए हैं। तो डी फाई बराबर क्यू बाय 4 पाई इप्सिलॉन डी एस कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। जब याद होगा तो ये किसके बराबर? डी ओमेगा के बराबर। इसके बराबर हो जाएगा डी ओमेगा के बराबर। तो डी फाई बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बाय 4 पाई इप्सिलॉन डी ओमेगा। ये डब्लू नहीं है क्या? ओमेगा सॉलिड एंगल किसके द्वारा? अल्पांश क्षेत्रफल के द्वारा। चूँकि डी ओमेगा बराबर क्या होता है? डी एस कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। ये आप फर्स्ट क्लास में ही पढ़ चुके हैं। अब देखिए हमको डी फाई निकल गया। हमको निकालना क्या है? पूरे बंद पृष्ठ के द्वारा कितना निर्गत फ्लक्स होगा। तो जैसे ही पूरा का निकालिएगा तो क्लोज समाकल बंद पृष्ठ का समाकलन से आपको निकालना होगा, समाकलन करना होगा। अतः संपूर्ण पृष्ठ एस से बाहर जाने वाला या निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स जाने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स या संपूर्ण पृष्ठ H से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स फाई। संपूर्ण पृष्ठ का हमको बंद पृष्ठ का समाकलन, ये S जो पृष्ठ होगा वो, और बंद पृष्ठ को ये स्टेप से दिखाइएगा तो बंद पृष्ठ समाकलन का सिंबल है, बता चुके हैं। क्यू बाय, रुके पहले ये लिख दीजिए, डी फाई, क्योंकि इसी को हम समाकलन करेंगे तब हमको फाई मिलेगा। तो डी फाई है क्या? क्यू बाय 4 पाई इप्सिलॉन डी ओमेगा। क्यू बाय 4 पाई इप्सिलॉन आपका क्या है? कांस्टेंट है, तो वो क्या हो जाएगा? बाहर। फाई बराबर क्यू बाय 4 पाई इप्सिलॉन इंटीग्रेशन क्लोज एस डी ओमेगा। और ये आप पढ़े हुए हैं किसी भी बंद पृष्ठ द्वारा, ये क्या है? घन कोण। किसी बंद पृष्ठ द्वारा उसके अंदर किसी बिंदु O पर घन कोण क्या होता? अंतरित घन कोण क्या होगा? 4 पाई स्टेडियन के बराबर। ये आप पढ़े हुए हैं। कोई भी बंद पृष्ठ द्वारा उसके अंदर किसी भी बिंदु पर जो अंतरित घन कोण होगा वो 4 पाई के बराबर होता है। तो 4 पाई के बराबर होगा तो ये जानते हैं, तो उसी को हम भाषा में लिख देते हैं। परंतु एस डी ओमेगा क्या है? संपूर्ण पृष्ठ एस द्वारा कौन बिंदु है उसके अंदर? O, बिंदु O पर अंतरित घन कोण ये किसके बराबर? 4 पाई स्टेडियन के बराबर। तो अब इसके बदले आप क्या रखोगे? 4 पाई। तो आपका फाई बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बाय 4 पाई इप्सिलॉन इंटू 4 पाई।
ये आपका फाई बराबर क्यू बाय इप्सिलॉन, यही आपको प्रूफ भी करना था। अब दूसरे, इसी को हम क्या कहेंगे, गॉस का प्रमेय, यही गॉस का प्रमेय है। इसे निम्न प्रकार से भी परिभाषित की जा सकती है। प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। अब देखिए ये आया क्या, जो पृष्ठ समाकलन आप निकाले, किसी बंद पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठ समाकलन उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध मीन्स बंद संपूर्ण आवेश का 1/ε गुना होता है। क्या हो गया, किसी बंद पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठ समाकलन उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध संपूर्ण आवेश का 1/ε गुना होता है। ये आपका गॉस का प्रमेय था। गॉस के प्रमेय को आप इसको, ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। कुल वैद्युत फ्लक्स, गॉस के प्रमेय पढ़ने के बाद कुल वैद्युत फ्लक्स, जो कोई भी पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स निर्गत होगा, कुल वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या होगा, कुल आवेश बाय एप्सिलॉन, मतलब क्या होगा, क्यू नेट बाय एप्सिलॉन मीन्स समेशन ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या होगा, अलजेब्राइक होगा, जो योग होगा वो क्या होगा, अलजेब्राइक होगा। अब देखिए ये क्या है, जो कि कोई भी जितना आवेश होगा वो बंद पृष्ठ के अंदर, हमको जब उस बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स निकालनी है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। कोई भी बंद, मान लीजिए ये पृष्ठ है, बंद है, इस पृष्ठ के अंदर जितना आवेश होगा सभी का अलजेब्राइक सम, मान लीजिए 2 कूलम है, -1 कूलम है या 3 कूलम है, तो सभी को हम जोड़ लेंगे उसके चिन्ह के साथ और डिवाइड कर देंगे एप्सिलॉन से, तो हमको क्या मिल जाएगा, उससे निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स मिल जाएगा। प्रॉब्लम बनाते वक्त इसका यूज होगा आपको। अब आइए आपको अगला टॉपिक, अब देखिए बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र, कूलम का नियम। ये अब हमको क्या करना है, गॉस प्रमेय के प्रयोग से कूलम के नियम को दिखाना, कूलम के नियम का निगमन करना। तो हम किसको, बिंदु आवेश के कारण, तो हम क्या मान लेते हैं, एक बिंदु आवेश है Q, बिंदु आवेश Q, बिंदु O पर स्थित है। अब देखिए कोई भी सरफेस ले सकते हैं, लेकिन हमको इसको प्रूफ करना है, तो हम क्या करते हैं, R त्रिज्या का एक गॉसियन सरफेस, काल्पनिक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं।
एक आर त्रिज्या का गोलीय गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिए। अब कोई बिंदु P है, तो इस गॉसियन, ये क्या है, सरफेस S, गॉसियन सरफेस। तो इस गॉसियन सरफेस पे कोई बिंदु P है, तो इस बिंदु P पे, O से P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, त्रिज्या के अनुदिश होगा, जिस डायरेक्शन में, ये हो जाएगा E। आपका एक अल्पांश क्षेत्रफल काटोगे ds। अब देखिए जब ds है, ये गोला है, तो ds भी क्या होगा, इस E के डायरेक्शन में ही होगा। ds भी क्या होगा, E के डायरेक्शन में ही होगा और बाहर की ओर होगा, क्योंकि लंब जब अभिलंब जब इस पे ड्रॉ करोगे इस बिंदु P पे, तो ये भी क्या होगा, बाहर की ओर होगा, त्रिज्या के अनुदिश ही होगा। तो ये भी E और ds का डायरेक्शन आपका क्या हो गया, सेम हो गया और पैरेलल है, तो E और ds के बीच कोण भी क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो इसी को अब हम इस भाषा में लिखते हैं। माना बिंदु O पर, माना बिंदु O पर एक बिंदु आवेश, एक बिंदु आवेश Q, किसमें, निर्वात में, निर्वात रखा है। अब इस आवेश को उसके बाद क्या किए, बिंदु आवेश जैसे ही निर्वात में रखे, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए। अब इस आवेश को घेरते हुए इसके चारों ओर O से P की दूरी कितना, R त्रिज्या मान लिए हैं, OP बराबर R त्रिज्या के गोलीय गॉसियन सरफेस, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। जैसे ही कल्पना कीजिएगा तो OP बराबर R त्रिज्या है, तो P बिंदु क्या होगा, इस गॉसियन पृष्ठ पे होगा। करने पर P इस पृष्ठ पर स्थित होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E उस बिंदु पर, किस बिंदु पर, P बिंदु पर बाहर की ओर पृष्ठ के लंबवत त्रिज्या अनुदिश होगी और हर एक जगह क्या होगा, समान होगा। गॉसियन पृष्ठ के, ये जो गॉसियन पृष्ठ पे कहीं भी करोगे तो क्या होगा, E का डायरेक्शन इस त्रिज्या के अनुदिश ही होगा। गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर आवेश Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E
उस बिंदु पर, किस बिंदु, जहाँ भी बिंदु होगा, मान लो यही बिंदु है, कहीं भी हो, उस बिंदु पर बाहर की ओर, देखिए बाहर की ओर है, बाहर की ओर पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत त्रिज्यानुदिश, त्रिज्यानुदिश मतलब क्या, त्रिज्या के दिशा में अनुदिश होगी, तथा हर एक जगह क्या होगा, समान होगा, हर एक जगह क्या होगा, समान होगा। समान होगी। अब देखिए ई और डी एस के बीच एंगल क्या है, ई और डी एस के बीच कोण थीटा बराबर 0 डिग्री है। क्या है, क्योंकि ई भी इसी डायरेक्शन में होगा और लंबवत है सरफेस पे, और इस सरफेस पे डी एस भी क्या होता है, अभिलंब की दिशा में होता है। तो दोनों का जब दिशा सेम है तो थीटा मेरा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। अब इस डी एस के द्वारा बिंदु P पे जो ये अल्पांश क्षेत्रफल है, डी एस के द्वारा आप डी फाई वैद्युत फ्लक्स, इसलिए डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस बराबर ई डी एस कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू डी एस। अब गॉसियन पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स जो आप ड्रॉ किए थे, इसलिए गॉसियन पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा, उस गॉसियन पृष्ठ का पृष्ठ समाकलन, बंद पृष्ठ समाकलन डी फाई। अब डी फाई है क्या, ई डी एस, फाई बराबर ई डी एस। ई आपका हर एक बिंदु पे क्या होगा, गॉसियन सरफेस पे समान होगा, तो ई आपका क्या हो गया, कांस्टेंट। इंटीग्रेशन में कांस्टेंट क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं, तो फाई बराबर हो जाएगा ई इंटू क्लोज फेस डी एस। अब देखिए गोला का डी एस है क्या, इंटीग्रेशन है, इस पूरे बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल, डी एस क्या है, बंद पृष्ठ का, जब आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो छोटा छोटा टुकड़ा काटते जाइएगा तो पूरे बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल गोला का, बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल मीन्स गोला का क्षेत्रफल, अब वो किसके बराबर, 4 पाई आर स्क्वायर। इसी को हम भाषा में लिख देते हैं, परंतु डी एस क्या, संपूर्ण गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल ये है, मीन्स बराबर क्या हो जाएगा, गोला का क्या क्षेत्रफल होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये रख दीजिए यहाँ पे, इसलिए फाई आपका क्या हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, समीकरण 1 हो गया। अब लेकिन ये क्या है, कुल वैद्युत फ्लक्स, गॉस थ्योरम से आप क्या पढ़ें परंतु गॉस के प्रमेय के अनुसार
अभी आप पढ़े हैं, क्या बोले हैं, बंद पृष्ठ के से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर नेट चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब क्यू, उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है आपका क्यू है, तो ये इससे जो निर्गत फ्लक्स होगा इस सरफेस पे वो क्या होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन के बराबर। आप अभी पढ़े हैं फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन, समीकरण 2। तब समीकरण 1 और 2 से देखिए फाई लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, तो E इंटू 4πr² बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इधर मल्टीप्लाई इससे डिवाइड हो जाएगा, तो E बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाय 4π एप्सिलॉन नॉट r²। यही आप पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में कूलम नियम में। ये आपका क्या है, बिंदु आवेश के कारण, ये जो आप निकाले हैं बिंदु आवेश के कारण क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, यहीं लिख देते हैं, यह बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। अब आइए मान लीजिए इस बिंदु P पे परीक्षण आवेश Q0 रख दीजिएगा, तो यहाँ पे फोर्स क्या होगा हमको वो निकालना। फोर्स बराबर क्या होता है, जो ये परीक्षण आवेश इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसके बराबर होता है, गुना के बराबर। यदि बिंदु P पर एक परीक्षण धन आवेश Q0 रखें तो इस पर कार्यरत बल F बराबर क्या हो जाएगा, हम परिमाण ले रहे हैं, F बराबर Q0E, E अभी आप निकाले हैं, तो ये क्या हो जाएगा, Q0 इंटू क्यू बाय 4π एप्सिलॉन नॉट r², तो F बराबर क्या हो जाएगा, Q0 बाय 4π एप्सिलॉन नॉट r²। यही आप कूलम नियम में पढ़े थे, Q1 Q2 बाय 4π एप्सिलॉन नॉट r²। यह कूलम के नियम का सूत्र है। तो आपका कूलम का नियम किससे हो गया, गॉस थ्योरम से। धन्यवाद आपका।